और इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या सिखिज्म, ये दो अलग अलग धर्म हैं भी। और मैं पहले भी क्लास में कई बार इसको जो है तर्क सहित मैंने साबित करने की कोशिश की है कि धर्म अलग अलग नहीं हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन के तौर पर हम उनके लिए कोई एक संज्ञा विहित कर सकते हैं, कोई एक नाम दे सकते हैं, पर क्या वे एक्चुअल में अलग हो जाते हैं? तो कहे नहीं साहब, ये संभव नहीं है। इसलिए एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी चीज का नाम बदल दिया जाना है। सभी धर्मों के मूल में एक ही बात है। और अगर आपको यह पता है कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, तो मैंने क्लास में बोला कि आप धरती पर बिना पूंछ के दो पैरों वाले पशु हैं, जानवर हैं, धरती पर बोझ हैं। ये एक ऐसा अहंकार है जिसे कि हर कोई मना करता है कि आपके अंदर, सभी जो है विद्वान मना करते हैं कि आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों लोग मना करते हैं? तो इसके पीछे मूल वजह कि सभी धर्मों में जाकर के देखिए तो धर्म का मूल एक ही बताया गया। अब निर्वाण क्या है? तो निर्वाण बराबर अगर हम कहें तो अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नाम से बोला गया है। मोक्ष और कैवल्य, यही शब्द जो है बार बार आपको मिलेगा। और ये है क्या? निर्वाण बौद्ध धर्म से, मोक्ष हिंदू धर्म से या जो वैदिक परंपरा है उससे ली गई है, और कैवल्य जो जैन धर्म से है। तो ये है क्या? यह जीवन का चरम लक्ष्य है। क्या है? जीवन का चरम लक्ष्य है। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास के स्टूडेंट में और फिलॉसफी के स्टूडेंट में अंतर कहां पर पैदा हो जाता है? इतिहास का स्टूडेंट केवल ये रटेगा ये फिलॉसफी का कत्ल क्यों हो गया, क्योंकि फिलॉसफी के स्टूडेंट से कह दिया जाता है कि इतना ही पूछेगा, इतना ही समझ लो। नहीं यार, केवल रटने से काम नहीं चलता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। तो अब यह है कि जीवन का चरम लक्ष्य इसे क्यों माना है? तो सभी जगह मानते हैं कि जीवन में तकलीफ है, करुणा है, कष्ट है, बाल उड़ गए, अलग अलग शैम्पू, अलग अलग तेल ट्राई कर लिया, लेकिन रुक नहीं रहा है। हाय रे विधाता, जब बच्चे थे तब बाल नहीं, जब बाल हैं तो बच्चे नहीं। वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके बाल बच्चे होते हैं। सही मान रहे हैं ना आप लोग? तो कष्ट बहुत सारे हैं। जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कष्ट है। जो नहीं मिलना चाहिए था वो मिल गया तो कष्ट है। जो मिलना चाहिए था वही मिला, लेकिन कहीं वो खो न जाए उसका कष्ट है, और खो गया तो फिर कष्ट ही कष्ट है। तो जीवन क्षणिक सुख और निरंतर कष्टों से भरा पड़ा है। तो इसका महत्तम परिणाम कहां निकलेगा? इसका महत्तम परिणाम इस बात में निकल सकता है कि या तो जीवन समाप्त कर दो या फिर कष्टों को समाप्त कर दो। और ये सौभाग्य है कि हम भारत की धरती पर जन्म लिए, जहां पर कि कष्ट अगर देख लिया तो फिर कष्ट से भागे नहीं, सीना ठोक के कहे। वो ये नहीं कहते हैं क्रिश्चियनों की तरह। क्रिश्चियन क्या कहेगा? बाइबिल क्या कहेगी? कहेगी कि तुम पैदा ही पापी हुए हो। अब लो, मैंने कुछ किया नहीं और मुझे पापी का टैग दे दिया। क्यों दे दिया? तो कहे कि बहुत पहले तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा जो थे उन्होंने पाप किया था। अब उन्होंने पाप किया था तो हम पापी हैं। यानी कि खेत खाए गधा अब मार खाए धोबी। जुर्म किया आदम ने और नशा और सजा नस्ल आदम को। जुर्म किया आदम ने
और सजा नस्ल आदम को काटता हूं जिंदगी भर वो जो मैंने कभी बोया ही नहीं। मैंने नहीं बोया, इसे किसी और ने बोया था, लेकिन ये आकर के मेरे सर पर पड़ा है। और कहते हैं मुक्ति कैसे होगी? तो कहते हैं कि जब तुम ईश्वर से प्रेम करोगे तब मुक्त होगे। अब मुक्त होकर के क्या होगे? खूब बढ़िया जिंदगी जियोगे। भारतीय दर्शन कहता है कि आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले तो यह समझना पड़ेगा कि कष्ट के मूल में क्या है। कष्ट के मूल में यहां यह नहीं माना गया कि आपके परदादा के परदादा के परदादा ने जो है तकलीफ की थी, पाप किया था। यहां पर यह कहते हैं कि आपका कष्ट आप ही से जुड़ा हुआ है और आपका पाया हुआ मोक्ष सिर्फ आप ही तक रहेगा, किसी और को वह मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि कष्ट ढूंढा तो कष्ट का निवारण भी ढूंढा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बौद्ध साधना का अगर निर्वाण को कहें तो निर्वाण क्या है? बौद्ध साधना का अंतिम लक्ष्य है। यह कैसा है निर्वाण? यहां तो इस प्रश्न का जवाब दे दिया कि क्या है। अब कैसा है इस प्रश्न का जवाब ढूंढे तो निब्बानम परम शांतिम, क्या शब्द दिया है? लिखते हैं निब्बानम, निब्बानम ये वाला निब्बानम परम शांतिम। यानी कि निर्वाण परम शांति है। कैसा है निर्वाण, कैसा है, इस बात का जवाब दिया। और इसको जो है और थोड़ा सा मैं अगर डिफाइन कर दूं तो परम शांति और परम सुख की अवस्था है। मैं सुख के बजाय आनंद शब्द का प्रयोग कर दे रहा हूं। परम शांति और परम आनंद की अवस्था है। इसी को जो है और मैं क्लियरिफाई करूं तो निर्वाण कैसा है? तो निर्वाण सत्यम शिवम सुंदरम है। बौद्ध ग्रंथों में इसको और कैसा बताया गया है? तो इसको सत्य बताया गया है, इसको अनाश्रव बताया गया है। अनाश्रव का मतलब परिवर्तनशील न होना यहां पर लिया गया है। ध्रुव है, ध्रुव का मतलब एक निश्चित जगह है, जैसे ध्रुव तारा एक निश्चित जगह, वैसे भी ये ध्रुव है, निश्चित है, ध्रुव है। शांत है, अमृत है, शिव शब्द का प्रयोग किया है, अद्भुत है, यह कैसा है? अद्भुत है। और भी बहुत सारे विशेषण हैं, संयुक्त निकाय में इसकी चर्चा मिलती है। निर्वाण को और भी कई शब्द दिए गए हैं। इसे अजात, निर्वाण शब्द को अजात, और
अशोक भी कहा गया है। बुद्ध ने, स्वयं भगवान बुद्ध ने इसे क्या कहा है? इसे परम धर्म कहा है। अब क्यों है, इस पर आते हैं। तो पुनर्जन्म को रोकने वाला है। क्यों, इसका जवाब है। लेकिन निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शांत होना या बुझ जाना। ये शब्द का प्रयोग कहां किया गया है? शांत हो जाना या बुझ जाना, इस शब्द का प्रयोग विशेष तौर पर हीनयान में किया गया है। कहां किया गया है? हीनयान में। बौद्ध दर्शन को दो भाग में मोटे तौर पर बांट सकते हैं, एक हीनयान और एक महायान। तो ये बुझ जाना है, तो एक तरह से ये निगेटिव फीलिंग देता है। बुझ जाने का क्या मतलब है? तो बुझ जाने का मतलब है कि जैसे दिया बुझ जाए, जब वासनाओं का तेल आत्मा रूपी, आत्मा तो ये मानते नहीं है, तो शरीर जिसे मानते हैं उसमें जब वासनाओं का तेल खत्म हो जाए, इंद्रियों का तेल खत्म हो, इंद्रियां बाती हैं, ये शरीर कैसा है, सत्व कैसा है? सत्व दिया जैसा है। दिया जैसा क्यों है? क्योंकि शरीर दिया है। दिया या दीपक शब्द कह लीजिए, दीपक शब्द ज्यादा सही है। मैं एक मिनट आ रहा हूं, आप लोग होल्ड करिए। बेटो, भैया, क्या 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 होगा? ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है? बस बस। हाँ, देखो, हाँ, बस। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। पिलो लगा लो, पिलो लगा लो। ऐसे ऐसे ऐसे।
हाँ, थोड़ा पानी भूल गया था मैं लाना। तो हम ये बता रहे थे कि सत्व कैसा है। तो ये सत्व जो है, अगर आप देखिएगा तो ये वही बातें हैं जो कि मूल रूप से वैदिक दर्शन में कही गई हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो दीपक जो है जैसा है, तो दीपक में शरीर क्या है, दिया है, वासना तेल है, और इंद्रियां बाती हैं। इंद्रियां क्या है, बाती हैं। तो अब दिया बुझ जाने का मतलब क्या कि जब वासना का तेल खत्म हो जाए, इंद्रियां चुक जाएं, तो जो है दिया बुझ जाता है। तो अब इससे क्या कहा गया कि ये दिया बुझ गया है। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति इंद्रिय वासनाओं से मुक्त हो जाता है तो वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, ये क्लियर है सबको। अब निर्वाण का एक और अर्थ लिया जा सकता है। निर्वाण, ये शब्द कैसे लगा है, तो निर्वाण में वाण या बाण शब्द समझ लीजिए, और प्लस निर शब्द समझ लीजिए। तो निर का मतलब नहीं। तो इसका मतलब यहां पर क्या लगा है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को यदि बाण लगा हो, आप लिख लीजिए, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बाण लगा हो और उसको बाण लगा हो, तो बाण लगा देने से क्या होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, और वह बाण निकाल दिया जाए। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। परम सुख की प्राप्ति। तो यही जो परम सुख है, उस तृष्णा, मोह, घृणा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ के जो बाण लगे हैं वो निकाल दीजिए। तो जो परम शांति का अनुभव आत्मा को होगा वही है। तो अब यहां पर क्या है कि निर्वाण को हम क्या कर सकते हैं कि निर्वाण इस संदर्भ में क्या हुआ, निर्वाण संसार दुख, यानी कि जो संसार के दुख हैं उसका आत्यंतिक निरोध है। ठीक है। और यहां पर बुद्ध ने स्वयं निर्वाण को किस अर्थ में लिया है, तो इन्होंने जो है बुद्ध ने निर्वाण को परम ज्ञान माना है। अब देखिए, अविद्या से शुरू होती है तो खत्म कहां से होगी, विद्या या ज्ञान पर। ठीक है ना।
अर्थात जहां परम ज्ञान है, वहीं परम सुख है। और आप अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं कि जितना आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में आपने जो फिलॉसफी नहीं पढ़ी होगी, अभी थोड़ी सी पढ़ी है, तो आपको ये लगता होगा कि पहले जिन चीजों को आप कष्ट समझते थे, अब उसके मुकाबले आपको जिंदगी कुछ आसान लगने लगी है। तो समझ में आता है कि अज्ञानता की वजह से ऐसा होता था। ठीक है, अच्छा 1 मिनट आप लोग को और होल्ड करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा आपस में इस पर चर्चा करिएगा। वो मैं 1 मिनट फिर आता हूं। आप लोग को अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा दर्शन किया? जैसे मतलब चार्वाक हो गया, जैन हो गया, बौद्ध चल रहा है अभी। बौद्ध दर्शन, चार्वाक और जैन दोनों। बाकी दोनों लोग आपको किसी में कोई कंफ्यूजन है क्या सूरज जी? नहीं, कंफ्यूजन नहीं। अनिका जी को क्या मतलब बढ़िया लगता है? चार्वाक सही है, वो मैंने थोड़ा ठीक से पढ़ा भी है। तो दर्शन चार्वाक को पसंद करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये बताएंगे जरा से भी? हाँ, वही तो वो पूछना था बाद में, पहले तो पूछ रहे थे कौन सा ज्यादा मतलब ये प्रभावित कर रहा है। चार्वाक किसी भी चीज को नहीं मानता, इसीलिए लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा तर्क वगैरह करने नहीं पड़ते। अभी जैन दर्शन है, वो कैवल्य को मानता है, मोक्ष को भी इनडायरेक्टली मान ही रहा है। तो इस वजह से उसके समझ नहीं आता, तो शायद सबका यही रीजन। आपको क्या लगता है सूरज जी, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि चार्वाक को सबसे ज्यादा मतलब पसंद किया जाने वाला क्यों है? आप जो तर्क बताए वो काफी वैलिड है। बौद्ध अभी जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक आप मतलब बौद्ध को इंटरेस्टिंग मान भी सकते हैं, और जब समझ आ जाएगा ना तो वो बहुत अच्छा आपको लगेगा कि हाँ, आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो समझ में बहुत जल्दी आएगा। शुरू में तो चार्वाक कोई कुछ बोलना चाह रहा है? संसार का सार और वास्तविक ज्ञान की ओर एक कदम बौद्ध दर्शन है। जहां तक मैंने बौद्ध दर्शन को जिया है, कुछ समय मैं बौद्ध से ज्यादा इंटरेक्ट करता हूँ, तो उससे मेरे को ज्यादा प्रभावित होता ही है। मतलब कोई शांति और वो संसार का सार। हाँ, क्यों बौद्ध सब बता रहे थे, आप बताइए। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग से जहां तक मैंने बौद्ध को जिया है, मैंने बौद्ध दर्शन के साथ में मेरा ज्यादा वो कनेक्शन रहा है, जिससे मुझे ये वास्तविकता समझ में आती है कि बौद्ध दर्शन में, दर्शन बोले तो इसमें मतलब एक शांति है, एक विवेक, जो अपने अंदर के मूल आत्मा से मिलने का एक तथ्य मुझे यहाँ तक मिलता है। ये इन्हीं ने मुझे योग दिया, बस इसी के चलते मुझे सर्वश्रेष्ठ लगता है। आई थिंक सब धर्मों ने योग दिया है, अलग अलग अपनी व्याख्या की है योग की, अलग अलग व्याख्या। इसमें एक बिंदु का उल्लेख किया गया है, उस बिंदु, वो मानते हैं कि वो उस बिंदु में ही शक्ति है। आप अगर सत्य देखते हैं, अगर आप सत्य देखते हैं तो सत्य शिव, सत्य वो बिंदु, सत्य सुंदर, बस वो उन्होंने एक बिंदु को केंद्रित करके ही सारा कुछ करा है, जहां तक मुझे समझ में आता है।
ये तो हम लोग इतना आगे तक नहीं पहुंचे। खैर मुझे तो इतना नहीं पता बहुत। नहीं, मैंने बौद्ध दर्शन में मैंने पढ़ने से ज्यादा उन लोगों को मैंने सामने से देखा है, उनको फील करा, बस इसी के चलते मुझे इंटरेक्ट होता है। बाकी मैं जो आप बात कर रहे हो उसमें से मैंने भी कोई दर्शन पढ़ा नहीं है। आई थिंक आपका जो ये कनेक्टिविटी है वो बौद्ध दर्शन के ज्यादा कनेक्टिविटी, इसलिए उनको मैंने देखा है। अफसाना जी, आपको बौद्ध दर्शन क्यों मतलब प्रभावित करता है ज्यादा? अभी जहाँ तक हम पढ़ पाए हैं, जहाँ तक हम सीखे हैं, बौद्ध धर्म जो है, मतलब बौद्ध दर्शन, धर्म नहीं दर्शन कहेंगे, ये ज्ञान पे ज्यादा फोकस करता है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि ज्ञान ही मतलब हर क्षेत्र के लिए एक उचित मार्गदर्शक बन सकता है, बनता ही है। ज्ञान से ही बहुत कुछ हासिल होता है। तो मेरे हिसाब से ज्ञान के आधार पे करते हैं, ज्ञान की बात तो सभी कहते हैं, चारवाक को छोड़ के। जैन भी जो जिस ज्ञान की बात की वो काफी डीप था। लेकिन आप अगर मुझसे कोई पूछे, मैं बोलता हूँ कि बौद्ध मुझे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बौद्ध दर्शन में व्यवहारिकता काफी ज्यादा है। इतना व्यवहारिक और दोनों नहीं है, मतलब ना तो चारवाक ही इतना व्यवहारिक है और ना ही जैन इतना व्यवहारिक है। हो सकता है जैन अतिवादी भी है ना, हम दोनों अतिवादी हैं, जैन भी और चारवाक भी। चारवाक भी है लेकिन बौद्ध अतिवादी नहीं है ना। बौद्ध अतिवादी नहीं, बौद्ध तो मध्यम मार्ग है। वही तो चक्कर है ना कि आप मतलब अतिवादी, आप किसी चीज को नहीं, बौद्ध दर्शन अतिवादी नहीं है, इसी वजह से ज्यादा प्रभावित किया जा रहा है। हाँ। करता है। हम तो दोनों ही पूरी तरह से पढ़े नहीं है तीनों को, इसलिए हम जहाँ तक पढ़ पाए अभी तक बता सकते हैं। बौद्ध धर्म ने हमको प्रभावित किया और उसका बौद्ध दर्शन का मुद्दा है, उसमें ज्ञान पर ज्यादा फोकस करता है, इसलिए चारवाक्य को पसंद करने का तरीका यही है, क्योंकि आप अभी भौतिक जीवन में जी रहे हो ना, वो चारवाक्य की तरीके से जी रहे हो, जहाँ पे आप कुछ लोग मानते हैं या कुछ लोग मानते नहीं ईश्वर को, या अभी जो ईश्वर के अवगुण समाज में सिर्फ भौतिक जीवन संभव नहीं है। आप खुद को देखें और बाकी सारे के साथ देखें तो भौतिक जीवन ही सिर्फ अकेले तौर पे संभव नहीं है, आपको बाकी चीजों से भी जूझना पड़ता है। यस, बिल्कुल। भौतिक के अलावा भी होता है, और चारवाक सिर्फ मतलब भौतिक पे ही आधारित है ना। तो ये भी इसका आलोचना किया जा सकता है इस आधार पे कि सिर्फ भौतिक ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जब आदमी डर जाएगा, मतलब जैन को किस आधार पर आलोचनात्मक बनाया जा सकता है, उसकी आलोचना किस प्रकार की जा सकती है? जैन इसलिए मेरे लिए जैन उतना ज्यादा मतलब वो प्रशंसनीय मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि वो जब धार्मिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष की ओर घूमता है तो इतना ज्यादा आध्यात्मिक पक्ष की ओर घूम जाता है कि उसमें हर एक व्यक्ति बौद्ध ये जैन दर्शन के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, जैन दर्शन को अपने जीवन में पूरे तरीके से नहीं उतार सकता एक गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति। जबकि बौद्ध दर्शन में जो चीज बताई गई है उन चीजों को आप भी उतार सकते हैं और एक भिक्षु भी उतार सकता है। लेकिन जैन दर्शन में ना जो गृहस्थ हैं और जो दूसरे हैं उनके लिए, दोनों के लिए नियम अलग अलग बनाए गए हैं ना। नियम तो इसमें भी थोड़े अलग, कट्टर नियम भी है ना उसमें, जैन दर्शन में कट्टर नियम है, मतलब उसमें शारीरिक कष्ट शायद दिया गया है। हाँ, वो गृहस्थ वाले नहीं कर सकते ना उसको। वहाँ कैवल्य को अचीव करना कठिन है, आप नहीं कर सकते गृहस्थ वाले। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने तो ये भी माना है कि महिलाएं भी उनको नहीं कर सकती, महिलाओं का तो मोक्ष पाना ही उन्होंने वो वर्जित कर दिया है कभी भी, जैन दर्शन में माना है।
वो तो बुद्ध ने भी ये बौद्ध दर्शन वाले भी शुरू ऐसे ही थे, बाद में जब उनकी पत्नी आई उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ ना? पत्नी नहीं आई, उनकी मौसी आई थी। माया, हाँ मौसी जो पालन किया उनका भी माता, उन्होंने जब ज्वाइन किया उसके बाद से होगा ना? मतलब एक बौद्ध थोड़ा लचीला है इसलिए ठीक है। नहीं, ये मतलब हम इसको नहीं कह रहे कि ये सब सर्वश्रेष्ठ है, हम ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये व्यवहारिक है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आलोचना के आधार पे अगर आलोचना किया जाए तो जैन शास्त्र का, जैन दर्शन का अधिक होगा और बौद्ध दर्शन का थोड़ा कम होगा, क्योंकि लचीला है और लचीला चीज में इंसान बहुत एडजस्ट करता है। ये एकदम सही। कठोर होता है वहां पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही लोग एडजस्ट कर पाते हैं, लेकिन लचीला में इंसान एडजस्ट कर जाता है और थोड़ा सा सहूलियत के हिसाब से उसको अपना सकता है। तो बौद्ध दर्शन इस हिसाब से भी सही है, क्यों लचीला है। पॉपुलैरिटी इसी वजह से हासिल किया था। बिल्कुल। एक क्वेश्चन था अभी सबने जैसे उठाया, स्टार्टिंग में उठाया था, आई थिंक सर बोल रहे थे कि जो संविधान में जो धर्म के बारे में तो बोला गया है, पर दूसरे धर्म को अपनाने के लिए वो जहाँ पर कोई ऐसा नहीं कहा गया ज्यादातर, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ज्यादातर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है? संविधान में अपनी इच्छा से धर्म में जाने का वो है, इजाजत है, लेकिन अगर आप किसी को जबरदस्ती करवाओगे तो वो नहीं है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठ रहा है भी, जैसे कि दिल्ली में बहुत से लोगों ने, जैसे गुजरात चुनाव से पहले ही दिल्ली में आई थिंक बहुत सारे हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले गए। किसी को फोर्स किया गया क्या उसमें? क्या सूरज भाई? उसमें फोर्स किया गया क्या धर्म को या क्या बहुत ज्यादा प्रलोभन दिया गया या फिर क्या फोर्स किया गया? हाँ, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए सूरज भाई। उसके बाद जैसे गुजरात चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी गुजरात में ही बहुत से हिंदुओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। उसके बाद उनके जिन लोगों ने अपनाया उनके ऊपर ही इंक्वायरी बैठ गई या उनमें खुद डीएफ इन्वॉल्व हो गए, तो वो कहाँ तक उचित है? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से ही अपनाया होगा ना, कभी ना कभी जांच का भी विषय होता है। बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे बलात् मतलब जबरदस्ती कराया गया है, बहुत जगह ऐसे भी हैं कि अत्यधिक प्रलोभन देकर कराया गया है। तो अगर वैसा मिलता है तो आप मतलब एक सही प्रैक्टिस नहीं है। आप किसी को कन्वर्ट कराने के लिए आप उसको, जैसे कोई गरीब है उसको आप अंधाधुंध पैसा दे दें तो वो पैसे के पीछे जा सकता है, वो अपनी आस्था को के साथ समझौता कर सकता है। भूख से कोई मामला ऐसा दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक वो जांच का विषय है, उसको जांच कर रहा है। अगर वैसा आता है, अगर हम बोलना चाहें तो धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है वो असंवैधानिक है। संवैधानिक है कैसे? संविधान में कहाँ उल्लेख है? संविधान में कंफ्यूज हो कभी भी, इसलिए सर से पूछना चाहता था मैं क्लास के बाद, बट अभी जहाँ पे हम बता रहे हैं, आई थिंक बताना नहीं कर रहे हैं। अगर ये संवैधानिक है तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के संवैधानिक नहीं है। मेरा यही है कि संविधान 25 कहता है कि आप जो भी आस्था और विश्वास को मानते हैं उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर यहाँ धर्म आपको बदलना है उस चीज के लिए। भाई अगर मेरी आस्था आज हिंदू धर्म के साथ है, कल हो के बौद्ध धर्म के साथ हो जाए तो क्या इसको अपना नहीं सकते? क्या इसका प्रैक्टिस नहीं कर सकते? क्या अनुच्छेद 25 इस पे रोक लगाता है?
अनुच्छेद 25 तो धर्मनिरपेक्ष धर्म के ऊपर ये लगाता है कि आपका जो धर्म है उस पे आप ये कर सकते हो ना। अच्छा, अब अनुच्छेद हमको 25 ये नहीं कह पाता ना। ये बताया कि असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में क्या अंतर है? गैर संवैधानिक होता है कि जो विधि ऐसा हो कि मतलब संविधान में सीधे तौर पे नहीं था, उसको बाद में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे संसद है या विधानसभाएं हैं वो बनाती हैं, तो उसको गैर संवैधानिक कहेंगे अगर लॉ है तो। उल्लेख नहीं है साफ तौर पर, और कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया या कोई पार्लियामेंट ने या बना दिया, विधानसभा या लोकसभा ने बना दिया तो गैर संवैधानिक है। मतलब ये कि संविधान किसी भी भाग में नहीं है या फिर अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, लेकिन कानून है, वो गैर संवैधानिक हो गया। आप और भी तरह के जैसे बंदूक की नोक पे आप किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, वो तो गैर संवैधानिक हुआ। और ऐसे अगर असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, क्राइम है, तो क्राइम है, क्राइम है, वो वही है। अपने इच्छा से आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 25 के तहत दी गई स्वतंत्रता का उल्लंघन भी है। उल्लंघन है। सर से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर। बोलो। हाँ सर, हाँ सर, ऐसा था कि अपना धर्म परिवर्तन करना है, ठीक है सर, उसका उल्लेख संविधान में है नहीं है? नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं सर कि ये असंवैधानिक है। नहीं, वो तक हम गलत बोल रहे हैं कि गैर संवैधानिक होगा ये। हाँ, ये गैर संवैधानिक भी हो सकता है, असंवैधानिक भी हो सकता है। एक्चुअली में किसी अन्य धर्म को मानना भी एक तरह से संवैधानिक है, क्योंकि अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मानते हैं तो संवैधानिक है, क्योंकि उसमें ये थोड़ी कहा कि एक ही धर्म को यही तो मैं बोल रहा था सर। तो जी सर, एक धर्म को मानिए, चाहे फिर आप दूसरे धर्म को मानने लगिए। हम कहाँ गलत है? क्या करें? हम ये बोलना चाहते हैं, आप एक धर्म को मान रहे हैं और दूसरे धर्मों उसी धर्मों को छोड़ के दूसरे धर्म में आप ट्रांसफर हो रहे हो, तो वो गैर संवैधानिक हो जाएगा ना सर। मेरा कहना ये है। कैसे गैर संवैधानिक? कैसे बोलता? जैसे कि आपने एक धर्म को अपनाया है, जैसे कि मैं मुस्लिम धर्म को अपना रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरा कोई और धर्म परिवर्तन हो रहा है। पहले तो इस चीज को समझो कि 3 अलग अलग शब्द हैं परवेज। पहला शब्द संवैधानिक। संवैधानिक उन चीजों को कहते हैं जिनका संविधान में सीधा उल्लेख किया गया है। दूसरा है गैर संवैधानिक, जिनका संविधान में सीधा उल्लेख नहीं किया गया लेकिन वो संविधान के खिलाफ भी नहीं है। और असंवैधानिक वे चीजें होती हैं जो संविधान की भावना के खिलाफ होती हैं। तो किसी धर्म को मानना यह अनुच्छेद 25 में है। धर्म परिवर्तन की बात नहीं लिखी, लेकिन दूसरा धर्म परिवर्तन करते हैं तब भी आप क्या करते हैं कि वहां पर किसी धर्म को मानते ही तो है ना। धर्म को इस तरीके से मानने के बजाय आप धर्म को उस तरीके से मानने लगते हैं, बस यही तो अंतर आ जाता है ना। इतना ही सर। हाँ। अगर जैसे सर कि मैं जैसे ब्राह्मण और मैं किसी मतलब मैं मुसलमान धर्म को मानती हूँ, जस्ट मानती हूँ, तो क्या मैं उस धर्म को अपना रही हूँ? ऐसा तो नहीं होगा ना। मानना तो अलग बात हो गया, अपनाना अलग बात हो गया कि आप उसके अपने धर्म को त्याग कर दूसरे के धर्म को अपना रहे हो। सम्मान ऐसे तो मैं हाँ, सम्मान के ऐसे तो मैं मतलब गुरुद्वारे में भी जाती हूँ, दरगाह में भी जाती हूँ, तो ये थोड़ी हो गया कि मैंने उस चीज को अपना ही लिया। वो तो मेरी वो श्रद्धा कह सकते हो कि आप उसको मान रहे हो। बिल्कुल, बेशक बात सही है। तो ये सर संवैधानिक होगा या असंवैधानिक? ये तो संवैधानिक होगा। संवैधानिक होगा। केवल एक आप एक जगह जाते हो दूसरे जगह जाते हो तो ये तो दूसरे धर्म का सम्मान है, दूसरे धर्म के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसमें संवैधानिक का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बिल्कुल सर। पर सर इसमें जैसे कि आप अपने धर्म को त्याग कर फिर दूसरे के धर्म को अपनाते हो तो वो असंवैधानिक हो जाएगा अगर आप फोर्सफुली कर रहे हो। मतलब कोई बंदा आपको कह रहा है कि आपको अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाइए, तो ये तो सर असंवैधानिक होगा ना।
अगर सिर्फ कह रहा है तो वो प्रचार के अंतर्गत आएगा, उसकी आजादी है, वो प्रचार अपने धर्म का कर सकता है। लेकिन वो आपको जबरदस्ती करता है या अत्यधिक प्रलोभन दे के करता है, तब वो असंवैधानिक कार्य कर रहा है। नहीं, यहाँ पर जो आप लोग टोटल बहस कर रहे हो ना, उस बहस में ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग समझना चाह रहे हो कि आप लोग नहीं समझना चाह रहे हो। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये, मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे इस चीज पे कि नहीं हम तुमको नहीं समझेंगे, ये वाला पॉइंट आ रहा है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि धर्म को मानना और दूसरे धर्म को अपना लेना, तो दूसरे धर्म को अपनाना धर्मांतरण है। तो धर्मांतरण करने की एक निश्चित प्रक्रिया दी गई है जो कि गैर संवैधानिक है। लेकिन दूसरा धर्म अपनाने में सिर्फ धर्मांतरण आपने नहीं किया, अब फिर आप किसी नए धर्म को जो है मानने लगे हैं, तो वह फिर अनुच्छेद 25 के तहत है। लेकिन जो प्रक्रिया बीच की है वह गैर संवैधानिक है। पहले धर्म को मानना और अब दूसरे धर्म को मानना, ये दोनों अनुच्छेद 25 हैं। लेकिन बीच में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वह गैर संवैधानिक है, क्योंकि वह बाद के कानूनों के जरिए तय की जाती है। ओके सर, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज है, न जाने आप लोग क्यों इतनी देर से इसमें इतना बुरी तरह से उलझ गए, कुछ ज्यादा ही आप लोग उलझ गए, पर ठीक है उलझे आप लोग। डिस्कस कर रहे थे हम लोग सिर्फ। हाँ, नहीं डिस्कशन में मुझे लग रहा था कि जैसे मतलब जो मैंने फील किया आप लोग के डिस्कशन में, मैं इसीलिए आ तो गया था लेकिन मैं बोल नहीं रहा था। और बहस में आप लोग की लगातार प्रॉपर सुन रहा था, तो उसमें जैसे ये लग रहा था कि हर कोई अपने पॉइंट को लेकर के रिजिड है कि मैं जो मान रहा हूं वो मैं मान रहा हूं, और दूसरा वाला क्या कह रहा है उसको अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। क्या आप लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पूरी बहस में ये बात थी कि हर कोई अपने ही दृष्टिकोण को जो है सही साबित करने पर लगा हुआ था? नहीं सर, मेरा तो क्वेश्चन ही था, मेरे को समझना था कि सर मैं गलत नहीं सर, फैक्ट हम जो भी भी आ बस रहे थे उनको discuss कर रहे काट थे रहा और था सर, काट मैं सिर्फ रहे गलत थे, फैक्ट लेकिन को काट अगर रहा है तो पूछते हैं। तुम लोग पूरी बहस को फिर से सुनना और देखना कि उसमें हर कोई जिस बिंदु से शुरुआत किया, जैसे मैं सम्राट को भी देखा, तुम लोग सभी लोगों को देखा, तो जो जिस बिंदु को पकड़ा था उसी बिंदु के हिसाब से अपने आप को जो है एडजस्ट कर रहा था। आपको लगता है कि आप सही पॉइंट को काट रहे हैं, गलत पॉइंट को काट रहे हैं, दूसरा जिस पॉइंट को कह रहा है उसको कोई भी अडॉप्ट करने को तैयार नहीं था। जैसे बहुत सिंपल सी चीज थी कि दो चीजें हैं, एक धर्म के बजाय दूसरे धर्म को मानना और दूसरा धर्म बदलने की प्रक्रिया। तो धर्म बदलने की प्रक्रिया गैर संवैधानिक है और पहले धर्म को माने या दूसरे धर्म को माने ये संवैधानिक है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दे तो जबरदस्ती तो किसी भी सूरत में कुछ भी हो, चाहे धर्म ही परिवर्तन, क्या किसी को रोटी भी खिलाना गैर संवैधानिक है? आप जबरदस्ती किसी को रोटी भी खिला सकते हैं क्या? क्रिया की बात नहीं उठी थी सर, इस वजह से उस पर नहीं ध्यान गया। नहीं ठीक है, मतलब जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग टाइम के साथ और अधिक जो है ग्रो करिए। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की बहस जो होती है, और खासतौर से जब ये रहे कि टीचर भी सुन रहा है, तो उस दबाव में जो बहस होती है वो बहुत सार्थक बहस हुआ करती है। तो सर आज की बहस सार्थक थी क्या? ये हमेशा सार्थक होती है। आप गलतियां कर रहे थे, तो गलतियां करना सर गलतियों से ही सीखेंगे ना। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि इसलिए मैं उसको सही मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ कि ठीक है। मैं ये कब चाहता हूँ कि पहले दिन परफेक्ट बन जाओ। यस सर। शायर ने लिखा है कि लंबी दूरी को तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं उनकी रूह तक जाना है, यानी सिलेबस की बात नहीं अंडरस्टैंडिंग तक जाना है, लंबी दूरी को तय करने में वक्त तो लगता है। तो ये बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है। आगे चलते हैं जरा। तो अब निर्वाण शब्द में जो है क्या कहा कि भैया दीपक बुझ गया है। अब मैं आप लोग को पहले भी कह चुका था कि ये जो हम लोगों ने द्वादशांग चक्र देखा था, तो द्वादशांग चक्र जब हमने पढ़ा तो द्वादशांग चक्र की शुरुआत कहां से हुई थी? अविद्या से।
ठीक है। द्वादशांग चक्र क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद है। मैं थोड़ा सा जो है रिवीजन में चला जाता हूं। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? दुख उत्पन्न या दुख का कारण है। तो अगर दुख का कारण अल्टीमेटली कहां पर है? अविद्या का। तो अविद्या का नाश कैसे होगा? अविद्या का नाश कैसे होगा? तो अविद्या का नाश विद्या के जरिए होगा। अविद्या किस चीज को जन्म दे रही थी? ज्ञान को। तो विद्या किस चीज को जन्म देगी? सुख को। अविद्या जन्म दे रही थी दुख को, तो विद्या जन्म देगी सुख को। बहुत क्लियर सी बात है। अब यही सुख पर को या निर्वाण? परम सुख निर्वाण है। अब ये विद्या साधारण विद्या रहेगी तो साधारण सुख देगी, वही परम ज्ञान के रूप में होगी तो परम सुख यानी निर्वाण मुझको देगी। यहां पर सुख और आनंद एक ही रूप में रखे गए हैं। भाषा शब्द को नहीं पकड़ते हैं, उसके भावनाओं के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है सूरज? जी सर। तो दुख का कारण है, तो ये जो है सुख के पीछे है। अब वहीं पर जो है बौद्ध दर्शन में जो है दो अलग अलग संप्रदाय हैं, ठीक है। अब बौद्ध दर्शन में दो अलग अलग चीज हैं। आके ले जाओ, आ जाओ पापा दिए, आ जाओ। बौद्ध दर्शन, आओ पापा दे वाटर। तो एक हीनयान है और दूसरा क्या है? अच्छा, एक चीज और मैं आप लोग को बताऊं कि कल मैं क्लास तो लूंगा, पर फ्राइडे को मैं क्लास नहीं लूंगा। मैं इस बीच में एक सप्ताह के लिए दिल्ली जा रहा हूं, तो फ्राइडे की रात को मैं ट्रैवल करना शुरू करूंगा। तो सैटरडे जो है मैं मॉर्निंग पहुंच जाऊंगा दिल्ली। तो सैटरडे की जो है शाम से, रात से जो है क्लास जो है मैं वहां पर सेटिंग्स वगैरह देख करके मैं क्लास कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। अब हीनयान में क्या है? हीनयान क्या कह रहा? दिल्ली में कहाँ रुकेंगे सर? दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रुकूंगा। एक दो दिन जो है मैं हौज खास के पास में रुकूंगा, तुम्हारे करीब रहूंगा। और जी सर। एक दो दिन जो है मैं ग्रेटर नोएडा साइड में रुकूंगा। एक आध दिन हो सकता है कि मुखर्जी नगर में रुक जाऊं, तो अलग अलग जगहों पर रुकूंगा। ओके सर। तो आप ऐसे जो लोग भी मिलना चाहें मिल सकते हैं। तो हीनयान क्या है? हीनयान के हिसाब से निर्वाण क्या है? अगर यहां पर देखें तो हीनयान के अनुसार निर्वाण दुख का अंत है। जबकि महायान के अनुसार निर्वाण क्या है? आनंद की प्राप्ति। दुख का अंत प्लस ये दुख का अंत प्लस आनंद की प्राप्ति, ये दोनों है। यहां पर जन्म मरण चक्र से मुक्ति है। जन्म स्वयं का कल्याण। और यहां पर महायान में क्या वही हो जाता है कि महायान में आकर के यह औरों का भी कल्याण होता है कि आप बहुत बड़ी सी नाव बन गए। हीनयान, यान मतलब नाव, तो उस नाव में छोटी नाव है। हीन मतलब छोटी, तो छोटी नाव है, आप अकेले बैठ के पार पिए, दूसरों का आपको लेना देना नहीं है। लेकिन महायान बड़ी नाव है, यानी आप तो पार हुई ही हुई है, औरों को भी
आप कल्याण कर दीजिए। अब जब हम हीनयान और महायान को अलग अलग पढ़ेंगे तब हम इन दोनों की डिटेलिंग पर जाएंगे। अभी निर्वाण का जो है केवल इतना ही रहेगा। तो ये बुद्ध से जो है रिलेटेड जो बातें रही हैं उसको मैंने आप लोग को समझा दी है। अब आगे जो मैं इस पर चर्चा करूंगा कल से, तो मैं हीनयान दर्शन पर मैं पूरी तरह से चर्चा शुरू करूंगा। इसमें एक टॉपिक और बच जाता है, नैरात्म्यवाद। तो जो बुद्ध का नैरात्म्यवाद है वो मैं कल उठाऊंगा टॉपिक, क्योंकि लंबा टॉपिक है तो आज क्लियर नहीं कर पाऊंगा। हाँ परवेज, पहले निधि। सर ये हीनयान वाला टॉपिक 2 से 3 दिन चलेगा? 2 दिन चलेगा कम से कम। दिल्ली में मैं क्लासेस थोड़ी लंबी लूंगा।